पितृदोष अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो आपकी कमाई रुक सकती है। आप बीमारियों से परेशान हो सकते हैं, आपकी संपत्ति छिन सकती है, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो सकता है। पितृदोष का इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है कि आप इसे शनि की जो साढ़े साती होती है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज मैं आपको पितरों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट एरिया में आपने अपने पितरों की तस्वीर नहीं लगाई हुई है तो आप तुरंत ही वहाँ पर पितरों की तस्वीर को स्थापित कर दें। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट कोने में घर का गेट आ रहा है या फिर रसोई है या फिर टॉयलेट या फिर दीवारों में अगर सीलन भी आ रही है, यहाँ तक कि अगर बोरिंग है तो उसे भी जल्द से जल्द आप बदलाव कर दें, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसके बाद ये भी आपको मैं बता दूं कि आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट कोने की जो दीवार है वहाँ हमेशा उसको पीले रंग की जो है उस पर जो है पेंट करके रखना है। इससे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। आपका लगाया हुआ पीपल का जो पेड़ होगा वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपके जीवन में जो है खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, खुशियाँ फैलने शुरू हो जाएंगी। पितृपक्ष में भोजन या फिर अन्नदान को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप किसी को जो है खाना खिला सकते हैं या फिर भोजन करवा सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं, वृद्धाश्रम जा सकते हैं। ऐसे में आप कोशिश करें कि 15 के 15 दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें। इस बात का भी ध्यान करें कि जब आप दान कर रहे हैं तो आप अपने पुरखों को याद ज़रूर करें। पितृपक्ष में गाय को या फिर कुत्ते को, इन दोनों को अगर खाना भी खिलाते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर आप खुद खाने से पहले इनको भोजन कराते हैं तो पितरों को याद करके अगर इनको करते हैं तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं तो पितृपक्ष के 15 दिनों में से किसी भी एक दिन आप जो है नदी में जाकर 7 नारियल पितरों के नाम के विसर्जित कर दीजिए। इससे भी जो है पितृ दोष होता है वो खत्म होता है। इन उपायों को करने से ना तो सिर्फ पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ के साथ पितरों के जो दोष होता है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है और आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरे कर पाएंगे।